हमें अभिमान की बात है कि कश्मीर जैसे बॉर्डर पे जहाँ पे कश्मीर झंडा रहता था वहाँ पे आज तिरंगा झंडा अपना अच्छा फड़कने वाला है। और हमें बहुत अभिमान है कि देश के 3रा टर्म की भी शपथ उन्होंने ली और ये घर घर तिरंगा का उन्होंने जो संकल्प लिया था, आज घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर ऑफिस तिरंगा, हर पुलिस स्टेशन में तिरंगा, हर समाज में उन्होंने ये किया है कि तिरंगा झंडे का महत्व कितना है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा में और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अणुशक्ति नगर विधानसभा के मंडल अध्यक्ष बबलू दिनेश पंचाल जी हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह पूरे विधानसभा में कार्य चला। लोकसभा चुनाव के बाद अभी पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता विधानसभा चुनाव को लेकर कार्य कर रहे हैं। इस मसले पर बबलू पंचाल से चर्चा करेंगे। बबलू भाई, आपका CNU चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब से आप मंडल अध्यक्ष बने हैं, बीजेपी के अणुशक्ति नगर विधानसभा के अध्यक्ष बने, तब से कार्यकर्ताओं में एक जोश आया है और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर आप खुद उनके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। किस तरह का कार्य चल रहा है, क्या करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी जब से मैं मंडल अध्यक्ष बना हूँ, जब से अच्छा काम चल रहा है। मेरे 6 ही वार्ड अध्यक्ष अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी मंडल की टीम अच्छा काम कर रही है। लोगों की सेवा, हॉस्पिटल हो, रोड के खड्डे हो, बरसात का किधर पानी भरा है, गटर किधर जाम है, या अन्य कोई समस्या, राशन ऑफिस में कोई राशन की तकलीफ हो और हॉस्पिटल के कुछ काम होते, इससे लेके हमारे वार्ड अध्यक्ष, मैं भी और हम मिल के सब काम कर रहे हैं। ये बारिश में भी गए बार वो सब जगह पानी भरा था, सब मेरे 6 वार्ड अध्यक्ष सब मिल के और महिला मोर्चा अध्यक्ष सब मिल के हम लोग ने अच्छा काम किया। बरसात के इसमें लोगों को तकलीफ नहीं आनी चाहिए, स्कूल के बच्चों को तकलीफ होना नहीं चाहिए, वो माध्यम से हमने लोगों की सेवा की, काम किया। भारतीय जनता पार्टी हरदम अच्छा काम करती है, उसके लिए हमें लोग चुन के देते हैं। बबलू पंचाल एक काम करने लड़का, ये लोगों के मुंह में है कि अच्छा काम करने लड़का है। लोग सेवा के भाव हमको देखते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि हर घर तिरंगा जो प्रोग्राम चल रहा है, राष्ट्रीय ध्वज हर घर में लगाने का जो मोदी जी का सपना है या जो मोदी जी ने आह्वान किया है, तो ये प्रोग्राम को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपके ऑफिस के बाहर काफ़ी लोग मौजूद हैं, तिरंगा लेने के लिए आ रहे हैं और हर घर तिरंगा जो मुहिम है किस तरह से पूरा कर रहे हैं? हमारे आदरणीय देश के पंतप्रधान मोदी जी 3रा टर्म है उन्होंने, और हर घर तिरंगा उनका संकल्प है। और हमें यही है कि भारतीय जनता पार्टी घर घर तिरंगा हम लेके जा रहे, लोगों को दे रहे, हमारे कार्यकर्ता बांट रहे। और उसमें हमारे मुंबई महानगर पालिका ही आगे हो के, बिल्डिंग हो, सोसाइटी हो, हम मिल के ये काम कर रहे हैं और लोगों को तिरंगा का महत्व हम बता रहे हैं कि आज देश का तिरंगा झंडा, कश्मीर में झंडा अपना तिरंगा लगता नहीं था, वहाँ पे 370 लाख है, वहाँ पर भी हमारे मोदी जी, देवेंद्र जी और अमित शाह जी ने यहाँ वहाँ पर तिरंगा झंडा, जहाँ देश में कश्मीर में 370 लगाने के बाद में, हटाने के बाद में वहाँ पे अपना झंडा लग रहा है। ये हमें अभिमान की बात है कि कश्मीर जैसे बॉर्डर पे जहाँ पे कश्मीर झंडा रहता था वहाँ पे आज तिरंगा झंडा अपना अच्छा फड़कने वाला है। और हमें बहुत अभिमान है कि देश के 3रा टर्म की भी शपथ उन्होंने ली है और ये घर घर तिरंगा का उन्होंने जो संकल्प लिया था, आज घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर ऑफिस तिरंगा, हर पुलिस स्टेशन में तिरंगा, हर समाज में उन्होंने ये किया है कि तिरंगा झंडे का महत्व कितना है। अच्छा, अणुशक्ति नगर विधानसभा एक काफ़ी बड़ा विधानसभा है। ट्रॉम्बे जेटी से लेके अगर देखा जाए तो माहौल गवनपाड़ा तक ही आता है पूरा विधानसभा। काफ़ी 10 से 12 किलोमीटर का ये पूरा रेंज है। इस विधानसभा में आपकी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं किस तरह एक्टिव है? क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह तैयारी है? क्योंकि आपके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आपके जन्मदिन पर एक केक काटा था, भावी आमदार, और काफ़ी बैनर लगाए गए थे। तो आपके कार्यकर्ताओं का मांग है कि आपको अणुशक्ति नगर विधानसभा से टिकट मिले और आप यहाँ पर विधानसभा में चुनाव लड़े। क्या कहेंगे इसमें? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे पक्ष देवेंद्र जी है, मुंबई अध्यक्ष आशीष जी, उनका काम है किसको टिकट देना। हम जिनको भी टिकट मिलेगा हम वो काम करेंगे। पर ये बताऊंगा कि यहाँ पे अणुशक्ति नगर में बारी कोली समाज के गांव है, वहाँ पे समाज हमें नहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता आया है। अरे गाँव वाले मिल के, रहवासी मिल के, सोसाइटी मिल के, उनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कमल खेलेगा तो यहाँ पे विकास होगा, काम होगा। यहाँ पे अन्य कोई दल है, उन्होंने जो विकास का नारा अभी लगा रहे कि अभी आके बैनर लगा के काम चालू किए हैं। तो यही तो बोलूँगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी हर दिन
वो हर वक्त में सेवा करती है, सेवा करते रहती है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि मौजूदा जो यहाँ के विधायक है, आपने कहा कि भाई बैनर लगा रहे हैं, अभी चुनाव को देखते हुए बैनर लगा रहे हैं और काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि नवाब मलिक पहले एनसीपी शरद पवार गुट से यहाँ पर चुनाव लड़े थे अणुशक्ति नगर विधानसभा में, अब वो अजीत पवार गुट में गए और वहाँ से वो शायद अब खुद या अपने खुद की लड़की के लिए अणुशक्ति नगर विधानसभा से टिकट ले सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। लेकिन एक ऐसा मैसेज वायरल हुआ था, मैंने एक वीडियो भी आपका देखा कि आप एक कार्यकर्ताओं के बैठक में आपने खुद कहा कि अगर नवाब मलिक को यहाँ से टिकट मिलता है तो मैं खुद निर्दलीय खड़ा होऊंगा। क्या कहेंगे इस पर? हमें कौन खड़ा होने पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा करे, हमने लोगों को बताया है कि जो टर्म में लोगों ने काम करके हमें इतना विकास के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, अभी राम मंदिर हो, 370 हो या विकास का सब यहाँ पे टनल हो, रोड हो, अटल सेतु हो, ऐसे कोस्टल रोड हो, ऐसे हमने इतना विकास किया है। विकास के नाम पे हम खड़े हैं। कोई उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, वो काम कर रहा है, हमें पता नहीं, पर हमें खड़ा होना है। हम किसका नाम तो लेके हम बड़ा नहीं करेंगे, पर भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ पे रहेगा और कमल ही चुन के आएगा। अन्य कोई यहाँ पे चुन के आ नहीं सकता है, क्योंकि जो भी उम्मीदवार हो चुके यहाँ पे गए हैं, उन्होंने क्या काम किया है। कोरोना काल में हम लोग रास्ते पे बिजी भी था, हर घर हम लोग पहुँच रहे थे, लोगों के सुख दुख में जा रहे थे। जो उम्मीदवार थे उन्होंने कुछ काम किया है हमें पता नहीं, पर आने वाले वक्त में यहाँ पे जो अभी काम चल रहा है, ये इलेक्शन का माहौल देके काम हो रहा है। तो हमें तो माहौल देके हम काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में लोगों की हर टाइम सेवा करते हैं। हमने तो कभी बैनर लगा के काम किए हैं नहीं, हम लोगों के हित के लिए, लोगों के चेहरे पे दिखता है कि बबलू पांचाल ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हमारे वार्ड अध्यक्ष ने काम किया है, ऐसा हम काम करते हैं। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, आपने सभी लोगों ने पार्टी से इच्छा जताई है कि अणुशक्ति नगर विधानसभा में जो विधायक है या टिकट जो भी होगा, मित्र पक्ष जो भी आए, लेकिन टिकट बीजेपी के खाते में आना चाहिए और बीजेपी का ही कोई उम्मीदवार खड़ा हो, आप हो या किसी को भी दे, पार्टी दे। लेकिन नवाब मलिक मित्र पक्ष में है, अजीत पवार गुट में है, अगर उनको पार्टी टिकट देगी तो आप लोगों की क्या रवैया? नहीं, हमें तो पता नहीं है कि हमें जब लोकसभा का शेवाले साहब का हमने काम किया तो वहाँ पे कोई मित्र पक्ष के थे तो वो हमें काम करने आए नहीं थे, तो हमें तो उनका पता नहीं कि वो कहाँ थे वहाँ टाइम पे। तो हमें शेवाले साहब जब भी खड़े थे लोकसभा पे, उनके कोई कार्यकर्ता हमें दिखे नहीं। जो शेवाले साहब में हमने जीतने के लिए हमारे दोनों पक्ष खड़े थे, शिवसेना हो बीजेपी हो, वो ताकत से खड़े थे, इनका कोई बंदा दिख नहीं रहा था वहाँ पे। अगर नवाब मलिक इस बार विधानसभा में आ रहे हैं तो फिर लोकसभा में कहाँ थे, ये सबसे बड़ा सवाल। हाँ, लोकसभा में कहाँ थे इनके कार्यकर्ता, कहाँ थे इनके जो अभी टिकट का दावा किया जा रहा है। पर यही बोलूँगा मैं, किसी पक्ष का मुझे कुछ पता नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी अणुशक्ति नगर में टिकट लेके बताएगी और कमल चिन्ह यहाँ पे आएगा और कमल ही जीतेगा। अच्छा, अगर नवाब मलिक जैसे आज दावा कर रहे हैं, अजीत पवार गुट से टिकट लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लोकसभा में राहुल शिवाले जी के साथ प्रचार करते और राहुल शिवाले जी के साथ मित्र पक्ष अगर मान रहे हैं, तो अगर उस वक्त साथ में होते तो इसका फायदा भी होता पार्टी को, या राहुल शिवाले जीतते भी थे? नहीं, देखो कैसा है, अजीत पवार जी हमारे उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने आदेश देने के बाद खुद ही कार्यकर्ता उनके आना चाहिए था, उन्होंने काम करना चाहिए था। लोकसभा के सांसद हमारे शेवाले जी खड़े थे, क्योंकि वो वक्त पे साथ नहीं रहे तो हम कैसे साथ देंगे किसी को। शेवाले साहब भी हमारे युति के उम्मीदवार थे, उन्होंने काम किया था, काम करने के लिए उनको बोला था तो वो आए नहीं थे काम करने, कोई भी कार्यकर्ता। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि बबलू दिनेश पंचाल जी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर मित्र पक्ष में आकर अगर आप टिकट मांग रहे हैं और मित्र पक्ष में एनसीपी यानी अजीत पवार गुट में अगर आप टिकट मांग रहे हैं तो लोकसभा में आप कहाँ सोए थे। तो सीधी सी बात है कि जब ज़रूरत था लोकसभा में आपकी, तब आप और आपके कार्यकर्ता और आपकी बिटिया रानी दिखी नहीं कि राहुल शिवाले जी के प्रचार में आए और उनके लिए वोट मांगे। तो अब यही बात है कि जब आपने लोकसभा में दिखे नहीं तो विधानसभा में आपको मित्र पक्ष कैसा सपोर्ट करेगा और आप कैसे टिकट लेके आएंगे। सबसे बड़ा अणुशक्ति नगर विधानसभा का ये मुद्दा है और ये सवाल है। और बबलू पंचाल जी ने साफ साफ कह दिया कि इस बार अणुशक्ति नगर विधानसभा में बीजेपी का ही कमल का फूल खिलेगा और बीजेपी के ही उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए। और बीजेपी बबलू पंचाल की जो कार्यकर्ता है, जो वार्ड अध्यक्ष है, जो यहाँ के तालुका प्रमुख लोग, तालुका के जो कार्यकर्ता है, कमेटी के जो लोग हैं, सभी का यही कहना है कि पार्टी दिनेश बबलू पंचाल जी को टिकट दे और वो विधानसभा चुनाव जीत कर आए। तो ये आपने देखा, हमने ऐसा बोला नहीं कि हमें टिकट दो, भारतीय जनता पार्टी को कमल पे टिकट किसको भी दो, हम उनको चुन के लाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कमल की बहुत ज़रूरत है, लोगों पे यहाँ पे काम करना चाहिए, काम चाहिए।
यहाँ पे कोई आता नहीं कि लास्ट के पीरियड में अभी 5 साल खत्म होने आए तो बहुत काम दिख रहा है, नहीं तो अन्य कोई काम दिखता नहीं है। जी हाँ, तो बबलू पंचाल जी ने साफ साफ कह दिया कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसके लिए हम काम करेंगे और कमल के फूल को जीता कर लाएंगे जो भी उम्मीदवार होगा। तो कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CA न्यूज़, अणुशक्ति नगर विधानसभा, मुंबई। हमें अभिमान की बात है कि कश्मीर जैसे बॉर्डर पे जहाँ पे कश्मीर झंडा रहता था वहाँ पे आज तिरंगा झंडा अपना अच्छा फड़कने वाला है। और हमें बहुत अभिमान है कि देश के 3रा टर्म की भी शपथ उन्होंने ली और ये घर घर तिरंगा का उन्होंने जो संकल्प लिया था, आज घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर ऑफिस तिरंगा, हर पुलिस स्टेशन में तिरंगा, हर समाज में उन्होंने ये किया कि तिरंगा झंडे का महत्व कितना है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।